हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन पार्ट कवर करेंगे और ऑब्वियसली इसके बाद हम क्वेश्चंस पे काम करेंगे और होमवर्क भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालें एप्लीकेशन पार्ट ऑफ, पूरा लिख लें इसको, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन डील कर रहे हैं? तो पहले तो आपको फिर से मैं याद दिला दूं, आपके पास 3 आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, जहां से आपने 2 आइडेंटिटी डिराइव की है। एक की है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरी आपने डिराइव की है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से आपने 2 आइडेंटिटी डिराइव की है। जब आपने टेन स्क्वायर को भेजा राइट साइड में तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 आ गया, और जब आपने 1 को भेजा राइट साइड तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी आपने डिराइव की है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहां से अगेन 2 आइडेंटिटी आपको मिलने वाली हैं। पहली आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब आज की क्लास में हम इन आइडेंटिटीज के एप्लीकेशन पार्ट को कवर करने वाले हैं। क्या एप्लीकेशन का मतलब है, मैं ये समझाता हूं। एप्लीकेशन का मतलब है कि इनका यूज करके हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा पर्टिकुलर एम फॉलो हो। एम का मतलब ये है, सपोज मैंने बोला कि साइन को आप कॉस में बदलो, तो यहां पे एम क्या हो गया, साइन को कॉस में बदलना। तो साइन को कॉस में बदलने के लिए कहीं ना कहीं हमें इन आइडेंटिटीज की मदद लेनी होगी। इसीलिए मैंने इस पोर्शन का, इस टॉपिक का नाम दिया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एंड वेयर डू यू फाइंड दिस एप्लीकेशन? टू कन्वर्ट अ गिवन trigonometric ratio in the form of other trigonometric ratio। ये इस एप्लीकेशन का आप कह सकते हो रोल होगा। क्या रोल होगा? हम किसी दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर पाएंगे। स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बदलना नहीं देखा था, रादर हमने क्या देखा था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होता था, हम बाकी निकाल लेते थे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम साइन थीटा को बाकी सब में के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। सपोज साइन थीटा है तो उसको कॉस थीटा के फॉर्म में कैसा लिखें, यानी साइन को यदि कॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करें, साइन को टेन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे करें, ये अप्रोच हम आज सीख रहे हैं। साइन को कॉसेक के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख दें कि वो साइन कॉसेक बन जाए। ठीक है, समझ गए आप? ऐसा हम क्या कर दें कि कॉसेक दिखते हुए वो साइन कहलाए, ऐसा हम क्या कर दें कि वो टेन दिखते हुए साइन कहलाए, ऐसा हम क्या कर दें कि वो कॉसेक दिखते हुए साइन कहलाए। इसी तरीके से हम कॉस, सेक, कॉसेक, कॉट, टेन हर फॉर्म में एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख दें जो अल्टीमेटली कन्वर्ट होकर साइन कहलाए। इसे हम बोलेंगे साइन को कॉस में बदलना, साइन को टेन में बदलना, साइन को कॉसेक में बदलना, साइन को सेक में बदलना, साइन को टेन में बदलना, कॉट में बदलना। इस तरीके से हम साइन को हर फॉर्म में लिख सकते हैं। और बच्चों, साइन को ही नहीं, हम कॉस को भी हर फॉर्म में लिख सकते हैं, टेन को भी हर फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड सिमिलरली सेक, कॉसेक और कॉट को भी हम हर फॉर्म में लिख सकते हैं। आज की क्लास में हमारा यही अप्रोच है और हम यही करने वाले हैं। समझ गए आप? जैसे आप ये कहो कि आप मार्केट जा रहे हो और आप 1 kg शुगर लेके आ रहे हो और आप उसे सपोज 40 रुपीज दे रहे हो, तो यहां पे आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि 1 kg शुगर और 40 रुपीज कन्वर्ट हो गए ना, एक तरीके से 40 रुपीज दिया, शुगर मिला, यू हैव कन्वर्टेड।
सिमिलरली ऐसा हम क्या कॉस में लिख दें जो साइन के ही बराबर हो, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो ये अप्रोच हम लोग आज डील कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम साइन पे ही काम करेंगे और साइन थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे। पहला आप लिखें इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा। इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा, तो यार इसमें कोई दो अप्रोच नहीं होना चाहिए। साइन थीटा के फॉर्म में तो साइन थीटा ही लिखा जाएगा, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा से आपको शुरू करना चाहिए था, क्योंकि साइन थीटा के फॉर्म में तो साइन थीटा ही होगा। अब साइन थीटा को मैं कॉस थीटा के फॉर्म में क्या लिखूं? तो यदि आप साइन थीटा को कॉस थीटा के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप एक ऐसी आइडेंटिटी ढूंढो जिसमें साइन कॉस इन्वॉल्व हो। कौन सी आइडेंटिटी ढूंढो? जिसमें साइन और कॉस इन्वॉल्व हो। तो पहली आइडेंटिटी हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। अब प्यारे बच्चों, यदि हमें साइन को कॉस में बदलना है, यानी साइन को कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो साइन को आप लेफ्ट साइड रहने दो, मतलब जिसको कॉस के फॉर्म में लिखना है उसे लेफ्ट में रहने दो, बाकी कॉस को राइट में भेज दो। हमें एक्चुअल में साइन इज इक्वल टू कॉस कितना होगा ये चाहिए। ये अप्रोच है, ये हमें आज निकालना है। ये टी लगा हुआ था नहीं? हाँ, तो यहां पे साइन, यहां पे बच्चों यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट। यहां अंडर रूट लिया तो स्क्वायर हट गया और यहां अंडर रूट लिया तो हमें मिल गया कुछ ऐसा। तो हमें पता चल गया है साइन थीटा होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चों पहला कन्वर्जन आपने कर लिया, साइन को कॉस के फॉर्म में लिख दिया। यानी आज के बाद यदि कोई आपको कभी बोले कि कॉस के फॉर्म में ये क्या होगा, आप कह सकते हो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो या साइन थीटा बोलो, एक ही बात है। तो साइन कॉस के फॉर्म में बदल चुका है। इसी तरीके से इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा, चलिए हम देखते हैं। साइन को टेन थीटा के फॉर्म में बदलना है आज हमें। किस फॉर्म में बदलना है? टेन थीटा की। तो एक ऐसी आइडेंटिटी ढूंढो जिसमें साइन टेन यूज हो रहा हो। तो साइन टेन तो किसी में नहीं यूज हो रहा, तो फिर ऐसी आइडेंटिटी ढूंढो जिसमें कॉसेक टेन यूज हो रहा हो। तो कॉसेक टेन भी किसी में नहीं हो रहा, तो टेन को तो कॉट में बदला जा सकता है, कॉट को टेन में बदला जा सकता है। तो फिर ऐसी आइडेंटिटी ढूंढो जिसमें कॉसेक और कॉट यूज हो रहा हो, लास्ट वाली। तो इसको यूज कर लो। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम इसको ऐसा लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हमें साइन चाहिए, कॉसेक नहीं चाहिए। लेफ्ट साइड में हमें साइन चाहिए, क्योंकि साइन इज इक्वल टू हम टेन लिखने वाले हैं। साइन इज इक्वल टू हम टेन लिखने वाले हैं, यानी हमें लेफ्ट साइड में तो साइन चाहिए, इसलिए हम कॉसेक को लिख देंगे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पे 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा हमने लिख दिया। इसके बाद ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहां से हमने एलसीएम लिया टेन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला अप्रोच तो आप जानते हो, इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे 1 से तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा। टेन स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई, फिर इस टेन स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे टेन स्क्वायर थीटा से, 1 आएगा तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई। अब जो आया है इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका भी लेना पड़ेगा। अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, इधर अंडर रूट लोगे स्क्वायर हट जाएगा, और यहां अंडर रूट लोगे ऐसा आ जाएगा। अब अंडर रूट यदि आप ऊपर नीचे अलग कर दो तो ऊपर तो टेन थीटा बचेगा, नीचे का अंडर रूट आपको अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, साइन थीटा को आपने टेन में बदल दिया है। क्या किया है ध्यान से देखें, हमारे पास यदि साइन को टेन में बदलना है तो या तो हमें साइन टेन का कोई डायरेक्ट अप्रोच मिले, डायरेक्ट मिल नहीं रहा था, या तो हमें कॉसेक टेन का मिले, वो भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मजबूर थे हम कॉसेक कॉट पे करने को काम, क्योंकि कॉसेक को साइन में बदला जा सकता है, कॉट को टेन में बदला जा सकता है। हमने यही अप्रोच लगाया, कॉट कॉसेक की आइडेंटिटी उठाई,
फिर हमने कॉसेक को इधर रखा, कॉट को उधर भेजा, क्योंकि हमें राइट लेफ्ट में क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो साइन चाहिए तो लेफ्ट में कॉसेक को लाओ, कॉसेक को साइन में बदल देंगे हम। उसके बाद हमने कॉसेक को 1/sin लिखा, कॉट को 1/tan लिखा, क्योंकि हमें यहाँ साइन चाहिए था, क्योंकि हमें यहाँ tan चाहिए था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1/sin² थीटा है और यहाँ एलसीएम लिया तो tan² थीटा प्लस 1 आ गया। अब इसके बाद हमने इसको फ्लिप कर दिया, या आप ऐसा कहो कि हमने रेसिप्रोकल ले लिया, इधर भी दोनों तरफ, ये भी फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, अपवर्ड फ्लिप हो जाएगा। अब हमने अंडर रूट ले लिया तो ये साइन थीटा हो जाएगा और पूरे का अंडर रूट, तो ऊपर का अंडर रूट नीचे का अंडर रूट, ऊपर का अंडर रूट tan थीटा दे देगा और नीचे का अंडर रूट आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलिए इसको एक्सप्रेस करिए इन द फॉर्म ऑफ कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा को कॉसेक थीटा के फॉर्म में तो आप जानते हो 1/cosec थीटा, ये तो होता ही है, ये तो याद ही है हमको, इस पे कोई अप्रोच में बहुत बड़ा नहीं लगाना। अब हमें याद लिखना है नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा के फॉर्म में साइन को बदलना है, तो साइन को सेक थीटा के फॉर्म में बदलना है तो आप कोई आइडेंटिटी ऐसी देखो जिसमें साइन और कॉस यूज हो रहा हो तो भी काम चल जाएगा, और हाँ जनरली इसी से काम चल जाएगा, साइन कॉस जिसमें यूज हो रहा है। तो हम सब जानते हैं sin² थीटा 1 - cos² थीटा होता है, हमने डायरेक्ट इसका यूज कर लिया, sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा। आप चाहो तो पहले इसको लिख दो, फिर इसके बाद ये स्टेप लिखो। अब प्यारे बच्चों हम ये बात जानते हैं कि cos थीटा को हम 1/sec थीटा लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 1/sec² थीटा। इसके बाद मैंने क्या किया देखिए यहां पे एलसीएम लिया तो sec² थीटा आया और ऊपर ये आ गया sec² थीटा -1। इसके बाद प्यारे बच्चों साइन थीटा अंडर रूट मैंने दोनों तरफ लिया तो ये हो गया sec² थीटा -1 का अंडर रूट, और नीचे का अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ सेक थीटा। फिर से देख लो, मैं फिर से बता देता हूं। सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी यूज की, क्योंकि साइन को हमें सेक में बदलना था, तो साइन कॉस की आइडेंटिटी होगा तो कॉस को सेक में बदल देंगे हम, क्योंकि कॉस को 1/sec लिख देंगे। तो sin² थीटा 1 - cos² थीटा था। फिर हमने क्या किया, सेक कॉस को 1/sec लिख दिया। फिर हमने क्या किया, एलसीएम लिया तो sec² थीटा आ गया, और इधर sec² थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ 1 का। अंडर रूट लिया तो ये साइन थीटा हो गया, यहां अंडर रूट लिया तो ये अंडर रूट लग जाएगा, नीचे अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बदल गया सेक में। यानी आप ऐसा बोलो इसका मतलब साइन है। लास्ट हम लोग एक और कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉट थीटा। साइन थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म में बदलना है, ये कॉट और साइन का है। यहां से आपको मिलेगा cosec² थीटा इज इक्वल टू 1 + cot² थीटा, तो 1/sin² थीटा इज इक्वल टू 1 + cot² थीटा। कॉसेक को हमने साइन में बदल दिया। अब रेसिप्रोकल ले लो तो ये हो जाएगा 1/1 + cot² थीटा। अब अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो इधर तो साइन थीटा आ जाएगा और इधर अंडर रूट लोगे तो नीचे अंडर रूट चला जाएगा, तो ये आपका साइन थीटा बदल गया 1/√1 + cot² थीटा। तो आप समझ गए होंगे कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है। हमने क्या किया, साइन को साइन में तो ऑब्वियसली वही लिख देंगे, फिर हमने साइन को कॉस में बदला, फिर हमने साइन को tan में बदला। कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया, थर्ड का। 1 + cot² थीटा को cosec² थीटा लिखा, इसलिए cosec² थीटा 1 + cot² थीटा हो गया। cosec² को 1/sin² थीटा बोल दिया, cot को 1/tan बोल दिया। इसके बाद इसमें एलसीएम लेकर दोनों को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, फिर अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, ये साइन हो जाएगा और ये अंडर रूट पूरे में। अब इसमें अंडर रूट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर tan थीटा बन गया, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट लोगे तो सिंपल वैल्यू मिल जाएगी, और नीचे अंडर रूट आ गया, साइन tan में बदल दिया। साइन कॉसेक में हम सब जानते हैं 1/cosec होता है, साइन को सेक में बदलना था, पहली आइडेंटिटी को हमने यूज किया, कॉसेक कॉस को उधर भेजकर कॉस को 1/sec लिख दिया, एलसीएम लिया sec² थीटा, ठीक है, sec² थीटा एलसीएम लिया तो यहां आ जाएगा sec² थीटा -1, फिर अंडर रूट किया
तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये ऊपर अंडर रूट, नीचे का अंडर रूट सेक थीटा दे देगा। फिर हम लोगों ने कॉट में बदलने का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। थर्ड आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ले लिया। अब कॉट हमें चाहिए तो राइट साइड मत बदलो, कॉसेक को 1 बाय साइन लिख सकते हो, लिख दो। अब इसको रेसिप्रोकल लो तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1, अब रेसिप्रोकल लोगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लो तो इधर साइन थीटा आ जाएगा, इधर 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। होलिस्टिक अंडर रूट लोगे तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, तो यही मिलेगा आपको। तो ये पूरे कन्वर्जन आपने साइन वाले कर दिए। इसी तरीके से पूरे कन्वर्जन कॉस के होंगे, पूरे कन्वर्जन आपके टेन के होंगे, फिर यही कन्वर्जन आपके कॉसेक सेक कॉट के होंगे। तो आज मैंने आपको ये पहला कन्वर्जन करवाया है, बाकी के कन्वर्जन्स में आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो आज का होमवर्क ये हो गया कि आप सभी को कॉस को सभी के फॉर्म में मतलब कॉस इन द फॉर्म ऑफ कॉस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। फिर आप कॉस इन द फॉर्म ऑफ साइन बदलेंगे, फिर आप कॉस इन द फॉर्म ऑफ टेन बदलेंगे, फिर आप कॉस इन द फॉर्म ऑफ कॉसेक लेंगे, फिर कॉस इन द फॉर्म ऑफ सेक लेंगे, फिर कॉस इन द फॉर्म ऑफ कॉट लेंगे, और लास्ट में, ठीक है, बस समझ गए। ऐसे ही टेन में आ जाओ आप, तो क्या करोगे, टेन इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा, टेन इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा, बिल्कुल रिस्पेक्टिवली यही फॉलो करो, साइन थीटा के फॉर्म में, फिर कॉस, फिर टेन, और फिर आपका आ जाएगा कॉसेक, फिर सेक, और फिर कॉट। यही स्टेप फॉलो करो। बस यहां क्या लिखते चलोगे, साइन की जगह यहां आ जाएगा टेन, तो टेन इन द फॉर्म ऑफ साइन बदलो, फिर टेन इन द फॉर्म ऑफ कॉस, टेन इन द फॉर्म ऑफ टेन, टेन इन द फॉर्म ऑफ कॉसेक, टेन इन द फॉर्म ऑफ सेक, टेन इन द फॉर्म ऑफ कॉट, और हो जाएगा। ऐसे ही कॉसेक में काम करो, कॉसेक इन द फॉर्म ऑफ साइन, कॉसेक इन द फॉर्म ऑफ कॉस, कॉसेक थीटा इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा, कॉसेक थीटा इन द फॉर्म ऑफ कॉसेक थीटा, तो एग्जैक्टली वही होगा, कॉसेक थीटा इन द फॉर्म ऑफ सेक थीटा, कॉसेक थीटा इन द फॉर्म ऑफ कॉट थीटा। ये कन्वर्जन करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आप लोग सेक थीटा ले लें, तो सेक थीटा इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा, सेक थीटा इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा, एंड सिमिलरली कॉसेक, सेक और कॉट भी लेंगे। और सिमिलरली आप कॉसेक थीटा के लिए काम करेंगे और कॉट थीटा के लिए काम करेंगे। आप ये पूरे 5 कन्वर्जन ही बोलें, क्योंकि कॉसेक इन द कॉसेक फॉर्म में तो वही होगा, सेक सेक के फॉर्म में वही होगा। तो ये पूरे 6 कन्वर्जन आप लोग करके रखेंगे, ठीक। अब मैं होमवर्क कल का डिस्कशन कर देता हूं, और कुछ क्वेश्चंस आज के भी हम देख लेते हैं। तो ये होमवर्क आपको क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग लिखें, 1 ओवर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको बदलना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के फॉर्म में। क्या करना है बच्चों, ध्यान दें, आपको एलएचएस कंसीडर कर लेना है। एलएचएस कंसीडर करने के बाद मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, एक बार लिख दो चाहो तो एलएचएस, उसके बाद का स्टेप होगा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, यहां पे यदि माइनस साइन है तो हम इस साइन को बदल देंगे प्लस से, और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी कर दो, नीचे भी कर दो। अब प्यारे बच्चों एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, नीचे a माइनस बी डिवाइड इंटू ए प्लस बी है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और क्योंकि हमने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा 1, यानी हम इस चीज को 1 लिख सकते हैं। तो यहां से हमें मिल गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 है, तो इसका मतलब सिंपल सा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यानी आज के बाद से चाहो तो ये आइडेंटिटी आप रिकॉल भी कर सकते हो कि ऐसा होता है, वाइस वर्सा भी अलाउड होगा। यदि आप कह रहे हो 1 ओवर सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो वाइस वर्सा भी अलाउड है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 ओवर सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है।
तो यहां से आपने देखा कि LHS RHS इक्वल है, हेंस प्रूव्ड आप लिख दें। साथ ही साथ आप चाहें तो इसको ध्यान रखें, रिकॉल रख सकते हैं, बाकी आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं होमवर्क का। प्रैक्टिस करते चले, और इतने सारे क्वेश्चंस मैं इसीलिए ले रहा हूं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। जब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा तब इसका एक टेस्ट भी अरेंज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। और प्लस में टेन थीटा है और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा है, और आपको बदलना है इसे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए सोल्यूशन देखें। सीधी सी बात है, सबसे पहले तो LHS आप कंसीडर कर लो, कंसीडर LHS। LHS आपने उठा लिया, और आपको करना सीधा सा काम है, यदि आपको इस साइड सिर्फ सेक कॉसेक कॉट लाना है, अप्रोच तो हमारा सीधा सिंपल यही होता है कि इधर साइन कॉस टेन कॉट जो भी है सबको साइन कॉस में बदल दो। हम उसी अप्रोच पे काम करते हैं। यहां पे तो हमारे पास साइन और 1 माइनस कॉस है, यहां पे भी हम टेन को बदल देते हैं साइन ओवर कॉस में, और जो भी आप यूज कर रहे हो वो राइट साइड आप लिखते चलना। मैंने टेन थीटा को बदल दिया है साइन बाय कॉस में, यहां पे आप लिख देना कि टेन थीटा क्या होगा, साइन बाय कॉस। ठीक है, ये चीज लिख देना। अब देखो बच्चों, एलसीएम लेते हैं हम। एक तो एलसीएम में आ जाएगा कॉस थीटा, एक एलसीएम में तीनों चीजें आपकी मल्टीप्लाई होके आ जाएंगी, क्योंकि जब आपको पता ना चले एलसीएम क्या है तो एलसीएम प्रोडक्ट ही होता है। अब अप्रोच ये है कि जो भी एलसीएम आया है उसको आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, यानी आप कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये मेरा एलसीएम है, इसको एक बार तो आप 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करो, जो मिल जाए उसे मल्टीप्लाई कर दो, किसमें, न्यूमरेटर में। क्या मिला हमें, ये मिला हमें। ठीक है, सिमिलरली आप यहां पे भी यही काम करो, पूरा जो भी आपके पास एलसीएम आया है उसको डिवाइड कर दो आप इस डिनोमिनेटर से, और कटने पिटने के बाद जो भी आए उसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेरा अप्रोच है एलसीएम को डील करने का, और आप भी यही अप्रोच लगाओ, समझ गए होगे। रेगुलर में ये अप्रोच बता रहा हूं आपको। अब ध्यान से देखो, यदि आप तो आपको क्या मिल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, यही देगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से देखो, साइन थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा है आपके पास, a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, और ये प्लस में है, इधर माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा। हमारे पास जो भी बचा उसमें से साइन थीटा मैं कर लेता हूं कॉमन, इन दोनों में से साइन थीटा मैं ले लेता हूं कॉमन। ठीक है, अब यदि साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया है तो मेरे पास बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ठीक है, ये तो जैसा है वैसे रहने दो, कोई इशू नहीं है। तो ये साइन थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये आपका साइन थीटा, जैसा है वैसे रहने दो। कॉमन लिया जा सकता है, लेना चाहो तो ले लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। ये कॉस थीटा है और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉमन लेना है क्या, लेना है तो बस इतना सा तो करना है हमें। साइन थीटा कॉमन लिया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यहां पर बचेगा। ठीक है, ले लेते हैं, एक हेल्प मिल जाएगी, लेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब जो बचा उसको ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा
और यहां से हो गया 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये बच्चों एक cos से एक cos कैंसिल, बचा cos बाय साइन जिसे हम लिख देंगे cot थीटा, और यहां से 1/cos को लिख देंगे sec थीटा और 1/sin को लिख देंगे cosec थीटा। और हमें लाना यही था sec थीटा मल्टीप्लाइड बाय cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो LHS आपका RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड आप बोल रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, लेकिन फिर भी करना तो है। करना क्या है, हमने सिंपली एलसीएम लिया है tan को sin बाय cos लिखने के बाद। एलसीएम मिलेगा हमें, ये टर्म ये टर्म ये टर्म, तीनों टर्म ही मल्टीप्लाई में एलसीएम मिल जाएगा। फिर मैंने एलसीएम का अप्रोच बताया है, जो भी एलसीएम है उसको आप डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, जो आए मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर। कट गया, अब जो बचा उसमें साइन कॉमन ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं ले रहे हो तो भी वही आंसर आपका आने वाला है, आपकी चॉइस है। समझ गए हो, मैं आगे अब नहीं बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। और ये बिल्कुल आप लोग बच्चों इंश्योर करें, होमवर्क आप करें और होमवर्क सबमिट करें। कुछ बच्चे नहीं करते हैं। अब 10th बोर्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बार बार आपको इंडिकेट करूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। साइन थीटा ओवर 1+cos थीटा और प्लस 1+cos थीटा ओवर साइन थीटा। और इक्वल में है 2 cosec थीटा। ये लाना है हमें। अगेन मैं बोलूंगा कि आप LHS को कंसीडर कर लो, तो ऊपर लाइन लिख लो कंसीडर LHS, और इसको डील करना है हमें। सबसे पहला काम एलसीएम ले लो डायरेक्ट। एलसीएम लेने का मतलब है कि यदि ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि इनमें कुछ कॉमन है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लो। इसके बाद का अप्रोच मैंने सिंपल दिया है कि जो भी एलसीएम आ गया उस एलसीएम को डिवाइड करो आप डिनोमिनेटर के साथ, और जो बचे वो मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में। तो साइन थीटा में साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। फिर से सेम अप्रोच, एलसीएम जो भी आया है बच्चों उसको डिवाइड करो आप डिनोमिनेटर के साथ, और जो भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर के साथ। तो ये 1+cos थीटा ही आ रहा है, तो स्क्वायर लगा देता हूं। अगला स्टेप ये है कि इसको आप ओपन कर दो, तो a+b का होल स्क्वायर। पता है आपको क्या होता है a+b का होल स्क्वायर? बिल्कुल पता होगा, ऐसा बोलो या बीच में 2ab बोलो, एक ही बात है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 1 इंटू 1 cos थीटा, 1+cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब बच्चों इसे और इसे क्या लगता है आपको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 होगा। ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा के लिख देना एग्जाम में। ये आ गया साइन थीटा। अब बच्चों 2 कॉमन ले लो, तो ये बचा 1+cos थीटा, और नीचे आ गया 1+cos थीटा, और मल्टीप्लाइड में साइन थीटा है आपके पास। ये कट गया। 2/sin थीटा को आप 2 और 1/sin को आप क्या लिख देंगे? cosec थीटा। तो आपका आंसर आ गया 2 cosec थीटा। यहां पे आप कह सकते हो कि LHS और RHS इक्वल आ गए हैं, और हेंस प्रूव्ड बोल दो आप। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, और किया है कई बच्चों ने। ठीक है, चेक कर लें एक बार आप, कोई प्रॉब्लम है इंडिकेट करें। ठीक है, इजी है, सिंपल एलसीएम हमने सेकंड क्वेश्चन में भी लिया, थर्ड क्वेश्चन में भी एलसीएम का गेम है। और एलसीएम समझ में नहीं आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। बार बार मैं इसीलिए इंडिकेट कर रहा हूं एलसीएम, क्योंकि गेम एलसीएम का है। फोर्थ क्वेश्चन लेंगे अब। सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा और प्लस के साथ लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है बच्चों। अगेन आपको एलएचएस ले लेना है। एलएचएस कंसीडर कर लेना है आपको। एलएचएस कंसीडर कर लिया, ठीक है।
इसके बाद यदि आप ऊपर भी sec थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई करते हो, नीचे भी करते हो, तो बस आपका हो जाएगा काम। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई किया sec थीटा माइनस टेन थीटा से, और नीचे भी हमने मल्टीप्लाई किया sec थीटा माइनस टेन थीटा से। समझते चले। अब ऊपर तो भाई सिंपल सा दिख रहा है, दोनों वैल्यू सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी लगा दो, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आपने पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, यानी आप कह सकते हो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए। तो चलिए करते हैं। sec थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर है, जैसे मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर थीटा a का स्क्वायर माइनस 2ab 2 sec थीटा टेन थीटा प्लस b स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और आगे का टर्म देख लें। अब हमें पता है, ये वाली वैल्यू हमें पता है, sec स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। चलिए मैं लिख देता हूं। तो sec स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस 2 sec थीटा टेन थीटा तो मेरे पास है ही, और लास्ट में मेरे पास है टेन स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों 1 है, ठीक, माइनस 2 sec थीटा टेन थीटा है, बिल्कुल है, और ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगे तो एक टेन थीटा में एक टेन थीटा जुड़ गया तो ट्वाइस टेन थीटा। अब आप ये अपना ऑप्शन और आरएचएस मिला लो, तो आप कह सकते हो कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, और हेंस प्रूव्ड आप लिख दो लास्ट में। ठीक है, एनालाइज कर लो, बहुत आसान था। इसमें भी हमने वो स्टेप लगाया है जो हमने कल की क्लासेस में और इससे पहले की क्लासेस में भी लगाया था। यहां पे सिंपली यदि प्लस साइन है तो माइनस साइन बना के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। और कल भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने फर्स्ट अप्रोच लगाया था और आपसे बोला था कि आप सेकेंड अप्रोच लगा के लाओ। तो चलिए अब चाहोगे तो उसको भी डिस्कस कर दूंगा मैं। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, सॉरी टेन थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइड में दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या है क्वेश्चन? टेन थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको इक्वल प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा के, और साथ ही साथ इसे इक्वल प्रूफ करना है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको करने का अप्रोच ये भी हो सकता है कि पहले आप ये ला दो फिर इससे आप ये ला दो, तो अल्टीमेटली तीनों इक्वल कहलाएंगे। तो पहला काम तो आप यही करो भाई कि कंसीडर कर लो एलएचएस को। अब यहां पे एलएचएस ना बोल के आप बोलो तीन टर्म दिख रहे हैं ना, तो आप ऐसा बोलो कंसीडर फर्स्ट टर्म। अब एलएचएस आरएचएस बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए क्या बोलो कंसीडर फर्स्ट टर्म। तो कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट टर्म, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब इस टेन को मैंने अप्रोच आपको जो बताया है वही लगाओ, टेन को साइन कॉस में बदलो, सीधा सिंपल अप्रोच। तो बदल दो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो आप यहां पे लिखते भी चलो बदलते भी चलो। अब मैं लिखना बंद इसलिए कर देता हूं कि इतनी बार मैंने लिखा है, आपको बंद नहीं करना है, आपको लिखते जाना है राइट में। आप मुझे सोल्यूशन भी सबमिट करते हो तो आप ये लिखो, कॉट थीटा में कॉस थीटा ओवर साइन थीटा हम लिख देंगे, आप यहां मेंशन करो, और डिवाइड में बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब देखो ध्यान से, यहां पे एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और डिवाइड में तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ही। अब देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे कितना आएगा साइन, इस साइन का साइन में इंटू कर दो। इस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में डिवाइड करेंगे साइन आएगा कॉस, इस कॉस का इस कॉस में मल्टीप्लाई कर दो। ये डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 1, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा ही लिख दो,
और ये 1 डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि P बाय क्यू आर बाय एस का अप्रोच लगाओगे तो P बाय क्यू इंटू एस बाय आर हो जाएगा। अब ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में ये साइन थीटा मिलके आपको दे देगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा मिलके आपको दे देगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया अब तक। अब बच्चों इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ इस पूरे का डिवाइड कर दो, और इसी तरीके से इस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ इस पूरे का डिवाइड कर दो। होगा क्या, साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा आ गया। यहां पे लिख जरूर देना कि 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक, और 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक। तो यहां पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये पहला अप्रोच तो हमें मिल गया, ठीक। अब इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां लिख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर भेज दो, ये 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, या इसको, ठीक है, फर्स्ट सेकंड बोल दो। और आप बोल सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने कंक्लूड किया कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म एंड सेकंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, दैट मीन्स दे आर इक्वल टू ईच अदर, यानी ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। यहां पे लिखो, सिंस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म। यहां पे टर्म लिख देना आप, ठीक है, टर्म की वैल्यू लिख देना आप। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इवेल्युएट करना है, यानी आपको वैल्यू पता लगानी है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं 1 या 2 मार्क्स में। क्या इवेल्युएट करना है, लिखें 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और मल्टीप्लाई में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको गाइड किया है, वही आप अप्रोच लगाएं। आप कॉट को बदल दें साइन कॉस में, तो कॉस बाय साइन हो जाएगा। आप कॉसेक को लिख दें 1 बाय साइन। जब कुछ ऐसा मिले कभी भी तो उन्हें साइन कॉस में बदलने का प्रयास करें। टेन को साइन बाय कॉस और सेक को 1 बाय कॉस। ये पूरा कन्वर्जन आप कर दें, अपने आप कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। तो कॉस बाय साइन, यहां 1 बाय साइन आ गया, यहां 1 प्लस साइन बाय कॉस आ गया, और सेक को हमने 1 बाय कॉस लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे 1 लिख दो खुद से, यहां 1 लिख दो खुद से, ये पूरा आपको साइन आ जाएगा, और यहां पे कॉस आ जाएगा। अब यार एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। साइन एलसीएम है, 1 का डिवाइड करोगे तो साइन ही बचेगा, यहां साइन लिख दो। यहां साइन है तो साइन बाय साइन 1 आएगा, तो 1 आ रहा है तो 1 का इंटू कर दो। यहां 1 आ रहा है तो 1 का इंटू कर दो। ऐसे ही यहां 1 डिवाइड करोगे तो कॉस आएगा, तो कॉस का इंटू 1 में कर दो। कॉस में कॉस डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो साइन में 1 का इंटू कर दो। कॉस में कॉस डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 1 में 1 का इंटू कर दो। अब ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसे मैं कुछ ऐसा डील कर रहा हूं। यहां लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, कुछ ऐसा मैं इसको डील कर रहा हूं। आप देख लो एक बार अच्छे से। ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी? ए का स्क्वायर, ए की जगह ये रखेंगे, और बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको आप ओपन करो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और -1 डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ठीक है, अब देखें ध्यान से, ये पूरा पोर्शन आपको 1 दे देगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1, और डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल। अब आपको मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये कट गया तो क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से 2 आपको इवेल्युएट करके मिलेगा ये। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन आप ले लो। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 है, और इसे इक्वल प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए करते हैं इसको, प्यारा क्वेश्चन है। इसके बाद हम ऐसा अप्रोच लगाएंगे कि सेक कॉसेक मिले। तो आपको यह याद आना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने सेक स्क्वायर थीटा पढ़ा था, यानी इसका वाइस वर्सा हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये ला सकते हैं, और यदि tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। और यदि आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा पढ़ा है, यानी आप कॉट स्क्वायर थीटा की जगह चाहो तो क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये 2 वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट यहां पे कर देना है, एक तो ये कर देना है और एक ये कर देना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप जल्दी से कर लो। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और प्लस का 2। ये मिल गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये -1 -2 प्लस 2 कट गया बच्चों, तो आ गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। पर लाना तो हमें कुछ और था। ठीक है, देखते हैं आगे। अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। अब यहां पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विद साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करोगे इसमें तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 में साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करोगे एलसीएम में तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 में कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई। अब ये जो टर्म ऊपर लिखा हुआ है ये होता क्या है, ये 1 होता है, तो इसकी जगह 1 रख दो। अब 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है आपको और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है, और रिस्पेक्टिवली 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो स्क्वायर में है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा, और यही लाना था। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो देखें, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है, और इसे इक्वल प्रूफ करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा के। आप सबसे पहला काम करें, LHS कंसीडर कर लें, यानी आप कंसीडर कर लें सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये सोचो कि लाना क्या है, tan कॉट लाना है। ठीक, इसको tan कॉट में बदलो। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा भी हम जानते हैं क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कन्वर्जन कर दो बच्चों, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, ये tan स्क्वायर थीटा लिख दो, ये 1 और 1 2 लिख दो, और ये कॉट स्क्वायर थीटा लिख दो। बस अब एक छोटी सी चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या आपने ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 जानते हो? बिल्कुल। इस 2 की जगह यदि 2 इंटू 1 लिखा जाए तो भी 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, और इस 1 को रिप्लेस कर दिया जाए किस वैल्यू से, इस वैल्यू से, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा से।
तो बेनिफिट ये होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा। और ये फॉर्मेट होगा तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। और जब भी अंडर रूट होता है और स्क्वायर लगा होता है तो करते क्या है हम, सिंपली स्क्वायर हटाओ अंडर रूट हटाओ। और यही आपको लाना था LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था आपका 8th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और था जिसे मैंने सेकंड अप्रोच से करने को बोला था, वो क्वेश्चन मैं अब लेता हूं जिसको आपको सेकंड अप्रोच से करना था। कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे। पहले क्वेश्चन को मैंने दोनों अप्रोच से करवाया था और सेकंड क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट अप्रोच से कराया था, सेकंड से आपको करना था। तो आपने किया होगा। तो चलिए इसको हम लोग सेकंड अप्रोच से करते हैं। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और इसको लाना है हमें 1 डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए करते हैं हम लोग। सेकंड अप्रोच हमारा ये है कि हम लोग नीचे के टर्म को ध्यान से देखें और नीचे के टर्म को हम लोगों को चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है वो समझो। यदि साइन माइनस है तो प्लस साइन के साथ, यानी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y, ये साइन आपको क्या कर देना है, माइनस की जगह प्लस। इस चीज से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को भी करो। तो कर दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 से, और नीचे भी कर दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 से। अब आगे देखते हैं। ये आप a प्लस बी का फॉर्मेट बनाओ। तो यहां पे देखो साइन थीटा और 1, और यहां भी साइन थीटा और 1, ये a बना देगा। तो ऊपर a बन रहा है साइन थीटा प्लस 1 और b बन रहा है कॉस थीटा। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो। और यहां बन रहा है फिर से a बन रहा है साइन थीटा प्लस 1 और प्लस के साथ ये कॉस थीटा। और नीचे देखो ऐसे ही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही a बना रहा है दोनों तरफ। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका a हो गया और 1 आपका b हो गया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका a है और 1 आपका b है। चाहो तो आप ब्रैकेट थोड़ा दूसरा यूज कर सकते हो। तो a माइनस बी a प्लस बी होगा क्या, ये होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दें हम लोग, तो कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 1। देख लो आप ध्यान से, इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 1, क्योंकि होता है तो लिख दो। तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और इसे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। तो ये दोनों तो कट गए। ऊपर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और नीचे आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर हमने 2 साइन थीटा ले लिया कॉमन, यहां भी है यहां भी है, तो बचा क्या साइन थीटा यहां से और 1 यहां से, और यहां बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल। अब क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा के साथ अलग और 1 के साथ अलग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टेन थीटा और ये आ जाएगा सेक थीटा। ये आप इसको बोल दें सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आ गया, ये तो लाना नहीं था हमें। हाँ, लेकिन इस चीज को तो आप बदल चुके हो ऑलरेडी। पहला क्वेश्चन आज के होमवर्क का यही तो था। ठीक है,
क्या किया था हमने, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे इंटू किया था। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, और नीचे भी कर दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। तो ऊपर तो आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये पूरा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये आ गया 1 डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। LHS RHS इक्वल आ गए, हेंस प्रूव्ड बोल दोगे आप। ठीक है, समझ गए होगे, इजी है। इसका फर्स्ट अप्रोच आप लोगों को कल कराया गया है, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को एक बार, दो बार, रादर 3 बार करें, और जब तक कॉन्फिडेंस ना आए तब तक करें। अब यहां पे कोई मैजिक नहीं होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये स्ट्रांग होगा। इसलिए दिमाग में ये ना लाए हमसे हो नहीं रहा। इसका रीजन यही होगा कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो पहले आप मुझे सुने, एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं इसको दोबारा से प्ले करके सुने, और फिर आप इसको समझने के बाद क्वेश्चंस को रिपीट करिए, होमवर्क को प्रॉपरली करिए, फिर ना आए तो बताइए आप। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कॉस की पावर 4 थीटा है और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और इसको इक्वल लाना है साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 2 थीटा के। करते हैं बच्चों, कंसीडर कर लो आप LHS, यानी आप कंसीडर कर लो कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 2 थीटा। अब हमें कॉस को एंटायरली साइन में बदल देना है। तो क्या आपको कुछ पता है ऐसा कि जो कॉस को साइन में बदल दे? हम बस ये आइडेंटिटी जानते हैं, और कॉस को साइन में बदलना है तो बस यही किया जा सकता है कि हम हर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, साइन में दिख जाएगा ये। ठीक है, तो इस कॉस को स्क्वायर में बदलना है तो क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह भी लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो आप, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू बी, बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है। ये 1 है और ये 1 है, कट जाएगा। ये आपका आ जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा बताओ पहले तो आप, साइन की पावर 4 थीटा। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है माइनस के, और ये प्लस 1 का, ये आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यही आपको लाना था बच्चों। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन को पहले आप करो, फिर आप सोल्यूशन देखो। कॉट की पावर 4 थीटा है माइनस 1, और इक्वल में है आपके पास कॉसेक पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसे करना है। चलिए LHS कंसीडर करिए, 2 मिनट का टाइम आप इस पे ले लें, पहले आप अपीयर कर लें, फिर मैं सोल्यूशन कराता हूं। LHS तो आपने ले लिया होगा। अब आप लॉजिक लगाएं, कॉट को, कॉट स्क्वायर को कॉसेक, कॉसेक में बदलना है, सब कुछ कॉसेक में लाना है। शायद आपको याद आ रहा हो, करते चलिए, मैं बस हिंट कर रहा हूं। हमें कॉसेक में सब कुछ चाहिए, यानी हम जहां जहां कॉट स्क्वायर दिखे वहां वहां कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख दें, बस अब आपसे हो जाएगा, मुझे भरोसा है आप पे। यानी सबसे पहले तो आपने LHS को कंसीडर किया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस 1 ऐसा लिख दो पहली बात तो, फिर कॉट स्क्वायर थीटा की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो।
और अब बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, मेरे साथ ही कर लो, रादर आप मेरे से पहले करने का प्रयास कर लो। ए स्क्वायर यानी ए की जगह ये रखो, -2ab, 2 इंटू ए की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा, बी की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ये हो जाएगा कॉसेक पावर 4 थीटा। पावर कितना है 4 थीटा, और यहां पे कितना है माइनस का, ये माइनस का 1 मत भूलना, नहीं ये माइनस का 1 है साथ में। ठीक है बच्चों, तो ये कट कर दो, तो कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बस इतना ही लिखना है, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली हमें कन्वर्जन करना है, और इतना हमें दिमाग तो देख के लगेगा कि कॉट को कॉसेक में बदलना है। थर्ड आइडेंटिटी लगा दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमें कॉट को कॉसेक में बदलना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस में है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और आपको लेके आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सीधा सा काम करना है, LHS को कंसीडर करना है, बड़ी वैल्यू को ही हम कंसीडर करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर कंसीडर किया, इधर से कॉस थीटा पूरा लिख दो पहले तो आप। इसके बाद आप ओपन करो, कुछ भी समझ में यहां ना आए तो ओपन करो, क्योंकि ओपन करोगे चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ये काम करो, a का स्क्वायर 2ab 2 साइन थीटा और b की जगह कॉसेक थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा, a की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, b की जगह 2 कॉस थीटा सेक थीटा, 2ab की जगह, और b की जगह सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पास में ले आओ, तो ले आओ पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। आपको कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? आपको ये जाना पहचाना नहीं लग रहा फार्मूला और ये फार्मूला? क्या आपने साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा 1 नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना, तो लगाइए। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 पढ़ा है, तो लगा देते हैं। साथ ही साथ आप टेन कॉट में चाहिए ना आपको, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को भी बदलो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को भी बदलो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कन्वर्जन आप कर लो, करो मेरे साथ। ये आपका 1 आ गया, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2, ये हमें 1 मिल गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, और 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को 1 लिख दिया, और सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये 1 और ये 2 3 और ये 1 4 और ये 2 6 और ये 1 7 आ गया। टेन स्क्वायर थीटा को पहले लिख दो, कॉट स्क्वायर थीटा को बाद में लिख दो। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज लग गई। साइन कॉसेक लग गया, कॉस सेक लग गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा लग गया, सेक स्क्वायर थीटा लग गया, रादर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी लग गया। तो बहुत सारी आइडेंटिटीज चेक हो गई। तो यदि एग्जामिनर चाहे कि बच्चे की आइडेंटिटीज चेक कर लें कि बच्चे को आइडेंटिटीज आ रही हैं कि नहीं, तो ये एक बेस्ट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं कल का होमवर्क दे रहा हूं, कल के होमवर्क के क्वेश्चन लिखें। एक तो आपको ऑलरेडी होमवर्क मिल चुका है, आपको कन्वर्जन करना है कॉस को डिफरेंट फॉर्म में, ऐसे ही सेक को, कॉट को, टेन को, कॉसेक को। तो वो भी एक टास्क है, उसमें भी टाइम लगेगा, इसलिए मैं क्वेश्चंस आज कम देता हूं। मैं 4 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं। आप पहला क्वेश्चन लिखें,
सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको टू प्रूफ करना है, सभी टू प्रूफ करें। सेकंड लिख लें, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसे इक्वल लाना है टेन थीटा के। थर्ड क्वेश्चन है 1 ओवर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये लाना है। और फोर्थ क्वेश्चन लिख लें कॉस थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा, और इसे इक्वल प्रूफ करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये कर लें और कन्वर्जन वाला काम कर लें। एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लगा के मैंने जैसे साइन को सभी फॉर्म में कन्वर्ट किया है, आप कॉस को, टेन को, कॉसेक को, सेक को और कॉट को करेंगे। तो ठीक है, ये सोल्यूशन आप इसका होमवर्क आप कंप्लीट करें और सेंड करें। साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन डील कर दूंगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं कवर। थैंक यू क्लास।